सुंदर भाव है, ध्यान से श्रवण करें। जो शाम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे, जो शाम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे, जो शाम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे, ओ जो श्याम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे, उसी की धुन में फिरूं रात दिन, 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 हो भूख लगे ना प्यास रे, शाम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, शाम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के, 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 आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के, आगे बढ़े चलो सब नाम बोल के, कैसे दोनों हाथ उठा करके शाम होने लगी गोपाल होने लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, शाम होने लगी गोपाल होने लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, शाम होने लगी गोपाल होने लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, केवल क्या गा रहे हैं कि हे कन्हैया तुम केवल मेरे बने रहना, और श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, 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 ओ श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, 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 धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम 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 धुन लगी गोपाल गोपाल धुन लगी। बोलो सुदामा जी महाराज की जय, जोर से बोलो, बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, राधे श्री श्री राधे जय जय श्री राधे। आज हरि नाम संकीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, हरि नाम गाते हुए सुदामा जी महाराज वापस अपने नगर की ओर आने लगे। गांव के बाहर लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, पूजा करी, पूजन किया ही था, इतनी ही देर में सुशीला सुंदर श्रृंगार करके दास दासियों सहित आज मंदिर में आ पहुंची। सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी पहचान नहीं पाए सुशीला को। देवी तुम कौन हो? अरे प्रभु आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला।
सुशीला बड़ी सुंदर लग रही है, सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण कहां से आए? पूरा वृतांत बताया, पूरा वृतांत बताया। और महाराज सुदामा जी महाराज को आज महल में लेकर आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, सुशीला जी ने पूछा, प्रभु भोजन में आप क्या पाओगे? सुदामा जी कहने लगे, देवी एक काम करो, हीरे जवाहरात की सब्जी बना लो, सोने चांदी की रोटी बना लो। सुशीला जी कहने लगी, प्रभु इन सब चीजों का भोजन थोड़ी ना बनता है। तो देवी जब भोजन बनता ही नहीं तो हमारे किस काम का? जो जरूरतमंद हैं उनको बांट देते हैं ना। मानो सुदामा जी ने अपने जीवन यापन करने के लिए धन रखा और शेष जो ज्यादा धन, जो शेष धन था उसको क्षेत्र में बांट दिया, गांव-गांव जाकर के बांट आए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे थे सुदामा जी महाराज, विरक्त, भगवान का दिया हुआ धन भी बांट दिया। हे परीक्षित, जो इस कथा को श्रवण करता है उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, उसके पास भक्ति की कोई कमी नहीं रहती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सुदामा जी महाराज की, माँ सुशीला मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से सुदामा चरित श्रवण कराया। बताने लगे हैं, भगवान ने सुदामा जी पर कृपा करी और सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित अब तुझे 7 दिन होने वाले हैं, यानी कि आज तेरी मृत्यु होने वाली है, तुझे डर तो नहीं है? परीक्षित जी कहने लगे सुखदेव जी से, गुरुदेव मुझे डर किस बात का? मरेगा तो ये शरीर, मैं थोड़ी ना मरूंगा, मरेगा तो मेरा शरीर। और अब मेरा मन, मेरी आत्मा जो है, जो मेरे अंदर बैठकर बोल रहा है, आपके इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत को श्रवण कर ये बड़ा प्रसन्न है। अब मुझे बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है। तो अब अंतिम कथाओं को श्रवण कराने लगे। महाराज दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन बताया कि एक महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? 24। जीवन में हमें शिक्षा गुरु अनेक बनाने चाहिए। शिक्षा गुरु, जिससे जो शिक्षा मिल जाए उसको गुरु बना लेना चाहिए। लेकिन दीक्षा गुरु एक ही बनाना चाहिए। दोनों गुरु अलग अलग हैं। एक है शिक्षा गुरु जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें पढ़ाता है, जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है। और एक होता है दीक्षा गुरु जो हमें कंठी देता है, जो हमें स्वरूप देता है, जो हमें नाम देता है, मंत्र देता है। ऐसा गुरु हमें जीवन में एक ही बनाना चाहिए और जरूर बनाना चाहिए। जरूर मतलब जरूर ही बनाना चाहिए। गुरु बनाने के बाद ही भगवान से संबंध बनता है हमारा। जब हम गुरु दीक्षा ले लेते हैं तो हमारा संबंध सीधे गुरु भगवान से बन जाता है। और दीक्षा गुरु इस संसार में रहने के लिए नहीं बनाया जाता। इस संसार से जो ऊपर वाला लोक है, यानी भगवान का जो लोक है, भगवान से मिलाने के लिए
जीव को परमात्मा से मिलाने के लिए ही बीच में जो माध्यम है वह है गुरु। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु कोई जीव नहीं है, गुरु एक तत्व है, तत्व। गुरु में दो शब्द हैं। प्रथम शब्द है गु, यानी कि अंधकार, रू यानी कि प्रकाश, जो अंधकार से जीव को प्रकाश की ओर ले आए वही गुरु है। कहने का भावार्थ, शिक्षा गुरु अनेक बनाओ, शिक्षा और दीक्षा गुरु एक बनाओ। बच्चों की शादी होने से पहले माँ बाप को दीक्षा ले लेनी चाहिए। कन्यादान करने से पहले दीक्षा ले लेनी चाहिए, गुरु बना लेना चाहिए। और अब यहां बात चल रही है शिक्षा गुरु की। मानो कि जीवन में जिससे जो शिक्षा मिले उसे गुरु बना लो और शिक्षा ग्रहण कर लो। इस व्यक्ति में एक गुण बहुत अच्छा है, बड़ा सरल है, तो उससे सरलता सीख लो और उसको सरलता का गुरु बना लो। ये हुआ शिक्षा गुरु। तो एक महापुरुष है जिसने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया पृथ्वी को गुरु, और पृथ्वी से धैर्यता की शिक्षा ले ली। पृथ्वी कितने धैर्य से रहती है। तुम इसी पृथ्वी पे पुण्य तो करते हो, लेकिन पाप भी तो इसी पृथ्वी पे करते हो। कभी खोदते हो, कभी महाराज गड्ढा खोद करके उसे बंद करते हो, कितना तो कार्य करते हो तुम, लेकिन पृथ्वी अपना धैर्य नहीं छोड़ती, शांत खड़ी है। तो पृथ्वी को गुरु बनाया और क्या शिक्षा ली? धैर्य की, कि हमें धैर्य रखना चाहिए। दूसरा गुरु बनाया वायु को। वायु से संतोष की शिक्षा ली। वायु कैसी है? तुम्हें भी मिल रही है और हमें भी मिल रही है। तुम्हें भी बराबर मिल रही है, हमें भी बराबर मिल रही है, लेकिन वायु तुमसे क्या ले रही है? क्या कुछ पैसा वैसा लेती है क्या? वायु से संतोष की शिक्षा ली। आकाश को गुरु बनाया और आकाश से व्यापक होने की शिक्षा ली। आकाश हर जगह एक जैसा है। और जल से निर्मल की शिक्षा ली। उसके बाद में अग्नि से तेज की शिक्षा ली। चंद्रमा से शीतलता की शिक्षा ली। कबूतर से प्रेम की शिक्षा ली। सूर्य से समानता की शिक्षा ली। अजगर से एक जगह पड़े रहने की शिक्षा ली। समुद्र से गंभीरता की शिक्षा ली। पतंगा से आसक्ति त्याग की शिक्षा ली। मधुमक्खी से संग्रह ना करने की शिक्षा ली। हाथी से काम त्याग की शिक्षा ली। शहद निकालने वाले से त्याग की शिक्षा ली। हिरण से संगीत की शिक्षा ली। मछली से स्वाद की शिक्षा ली। पिंगला वैश्य से आशा ना करने की शिक्षा ली। क्रूर पक्षी से भी त्याग की शिक्षा ली। बालक से मान अपमान सहन करने की शिक्षा ली। बालक कैसा होता है कि उसका मान सम्मान करो या अपमान करो उसे पता ही नहीं, वह प्रसन्न है। तो बालक को भी गुरु बनाया, मान सम्मान ना होने की शिक्षा ग्रहण करी, शांत रहने की शिक्षा ली। उसके बाद में कुंवारी कन्या को गुरु बनाया और कुंवारी कन्या से अकेले रहने की शिक्षा ली। उसके बाद में बाण बनाने वाले से एकाग्रता की शिक्षा ली। सर्प से घर बनाने ना घर बनाने की शिक्षा ली। सर्प से घर ना बनाने की शिक्षा ली। मकड़ी से संसार में फंसने की शिक्षा ली। भृंगी कीड़ा से संतान उत्पन्न ना करने की शिक्षा ली। इस प्रकार से 24 गुरु बनाए शिक्षा गुरु। और कह रहे हैं
इनसे मैंने अलग अलग शिक्षा ग्रहण करी। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, कहने का भावार्थ ये है कि हमें शिक्षा गुरु तो अनेक मिल जाते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। हमें सबसे शिक्षा तो लेनी चाहिए, लेकिन दीक्षा गुरु एक बनाना चाहिए। इस प्रकार से बताने लगे और कहने लगे हैं कि जीव को किस प्रकार से गृहस्थ का पालन करना चाहिए। अब गृहस्थ के पालन करने की बात बताई। 1 से 25 वर्ष तक जीव को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। 25 से 50 तक हमें गृहस्थ का पालन करना चाहिए। 50 तक, और 50 से महाराज जैसे 75 तक पहुंचो तो 50 से 75 तक वानप्रस्थ ग्रहण कर लेना चाहिए, और 75 से 100 तक हमें संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। ये गृहस्थ के कुछ नियम बतलाए। उसके बाद में कहने लगे राजन, अब मैं तुम्हें वर्णों के नियम बतलाता हूं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहने लगे ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, दान लेना और दान देना। ये 6 कर्म हैं ब्राह्मणों के। क्षत्रिय के केवल 4 कर्म होते हैं, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना और समस्त जीवों के प्राणों की रक्षा करना। सबकी रक्षा करना, यह क्षत्रिय के 4 कर्म हैं। वैश्य के केवल 2 कर्म हैं, पढ़ना, विद्या अध्ययन करना और धन उपार्जन करना, धन कमाना। ये वैश्य के 2 ही कर्म बताए हैं। और शूद्र के केवल 1 कर्म है कि वह समस्त जीवों का हमारा समस्त सभी की सेवा करे। केवल सेवा करना ही उसका धर्म है। ये 4 वर्णों के धर्म बतलाए। इस प्रकार से उपदेश किए और उपदेश दे करके आज महाराज बताने लगे हैं कि हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान के गोलोक गमन की कथा श्रवण कराता हूं। उसके बाद मैं अब चला जाऊंगा। कहने लगे हैं कि एक दिन द्वारका में से कन्हैया के पुत्र और पौत्र वन में गए। वन में कुछ संत ब्राह्मण आए हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए शाम को धोती पहनाई, पेट पे गर्भ पे पेट पे कुछ बांध दिया कपड़ा, और संतों के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया कि अरे भगवान, ये हमारे घर की नई शादी हुई है, हमारे घर की बहू है, बताना इसको पुत्र होगी या पुत्री। संत भगवानों ध्यान धारणा के प्रभाव से देखा तो कहा ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके गर्भ से एक मूसल प्रकट होगा और जिससे तुम्हारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। पुत्र और पौत्र डर गए भगवान के और महाराज भागते हुए दौड़ते हुए आए उग्रसेन जी के पास। पूरा वृतांत बताया तो उन्होंने उस मूसल को समुद्र के किनारे घिसना प्रारंभ कर दिया। घिस घिस के छोटा सा टुकड़ा रह गया, उसको समुद्र में फेंक दिया और उसके घिसने के बाद जो चूर्ण निकला मूसल से, उससे रोरिका नाम की घास प्रकट हो गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उस रोरिका घास से तो पूरा चंद्रवंश एक दूसरे से लड़ के ही समाप्त हो गया। बलराम जी ने खूब समझाया, नहीं माने तो बलराम जी समुद्र में प्रवेश कर गए और शेष अवतार धारण कर लिया।
और बताने लगे वे छोटा सा टुकड़ा जो रह गया था उसको एक मछली ने निगला। मछली को मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरे ने उस मछली को बेच दिया। जब मछली को काटा गया तो उसमें छोटा सा एक नुकीला पैना सा एक टुकड़ा निकला। उस छोटे से टुकड़े को बाण बनाने वाले को बेच दिया। बाण बनाने वाले ने उस टुकड़े को बाण में लगाया और एक भेलिया एक शिकारी को बेच दिया। उस शिकारी ने, जब वह शिकारी वन में शिकार खेलने गया तो भगवान एक वृक्ष के नीचे पैर पे पैर रख के विश्राम कर रहे थे। भगवान के पैर में एक मणि लगी है। उस शिकारी ने उस मणि को देखा और समझा कि हिरण की आंख है। महाराज बाण को चलाया और जैसे ही चलाया है तो वह बाण भगवान के पैर में जाके लगा और भगवान के पैर में जैसे ही लगा है तो भगवान के शरीर से बहुत तेज प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश मध्य आकाश तक गया और मध्य आकाश से पुनः मृत्यु लोक की ओर आया और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गया। इसीलिए भागवत जी को भगवान श्री कृष्ण का बांगमयी स्वरूप कहा जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से बताया और कहने लगे, परीक्षित भगवान अपने धाम को चले गए। हे परीक्षित, यह श्राप तुझे लगा, यह कलयुग के प्रभाव से लगा। यह श्राप तुझे कलयुग के प्रभाव से लगा भैया। लेकिन इस कलयुग के अवगुण तो बहुत हैं, लेकिन भैया परीक्षित, इस कलयुग का एक गुण ऐसा है जो सारे अवगुणों को दबा देता है। कहने लगे हैं कि इसके अंदर एक गुण ऐसा है जो इसके सारे अवगुणों को दबा देता है। वह गुण कौन सा है कि जो भजन करने से, तप करने से, 1,000 वर्षों तक अपने पैर के अंगूठे पे खड़े होने से, अपने पैर के अंगूठे पे खड़े होने से हजारों वर्ष तक ऐसा तप करने से जो फल प्राप्त सतयुग त्रेता द्वापर में हुआ करता था, आज वह कलयुग केवल हरि नाम से ही प्राप्त होता है। यह कलयुग का गुण है। भयंकर तप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान नाम लेते रहो तो ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह कलयुग का गुण है। तुलसीदास बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग